आप सभी को नमस्कार। मैं इस वक्त गिरनार क्षेत्र पर ही हूँ, मगर वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर यहाँ राधा दामोदर कुंड यानी राधा दामोदर जी का मंदिर है और रेवती बलराम जी का भी मंदिर है। और ये इतना महत्वपूर्ण है, इस मंदिर का बारे में स्कंद पुराण में जिक्र है। और इतना ही नहीं, इसका भागवत में भी जिक्र मिलता है यहाँ मुचकुंद गुफा के बारे में। जो मुचकुंद गुफा है वो श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद में इसका जिक्र मिलता है। तो ये कहानी ये है कि जब कृष्ण भगवान जरासंध के साथ युद्ध किए थे, कई बार उन्होंने कृष्ण भगवान जरासंध को युद्ध करके हरा के छोड़ देते थे, क्योंकि उसका वध करने से उसको स्वर्ग प्राप्ति हो जाता था। तो इसलिए उसका न स्वर्ग प्राप्ति दे, तो इसलिए उन्होंने हरा के छोड़ देते थे, अपना अपमानित कर देते थे। तो इतना अपमानित होता था वो, बहुत ही यानी मौत से भी बढ़कर, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कर देते थे। मगर जरासंध ने क्या करता था, बार बार उन सैनिक को इकट्ठा करता था, फिर आके मथुरा से में युद्ध करता था। ऐसा उन्होंने 17 बार युद्ध किया हुआ है। मगर 18वीं बार में क्या करता है, एक ऐसा षड्यंत्र रचाते हैं कि इस बार हम आक्रमण करेंगे, न लोगों को बचा पाए न खुद को बचा पाए। ऐसा करे, ऐसा समझकर उन्होंने कुल यवन का भी एक कहानी है छोटा सा, वो मैं बाद में बता देता हूँ। जब कुल यवन के साथ मिलकर इन्होंने युद्ध के लिए, आक्रमण के लिए षड्यंत्र रचाए रहते, तो ये तो भगवान कृष्ण भगवान को ये सारे जान लेते हैं, वो तो सब जानते हुए हैं। तो उन्होंने कृष्ण भगवान जी ने ये सारे जानते हुए रातों रात नगरवासी यानी मथुरावासी को द्वारका को भेज देते हैं, यानी पूरा नगर खाली खाली हो जाता है। तो ये जब युद्ध के लिए सवेरे आते हैं दोनों, जरासंध और कुल यवन, जब कुल यवन गाँव में आके देखता है कोई रहता नहीं है, हैरान हो जाता है, चकित हो जाता है। फिर दोनों मिलकर फिर कृष्ण भगवान को युद्ध करने के लिए आते हैं। जब युद्ध करने आता है, क्योंकि कुल यवन को हरा नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने ऋषि ने कृष्ण भगवान को वध करने के लिए वरदान से शिव से मांगा रहे थे। तभी शिव के वरदान से कुल यवन की जन्म हुई रहती है और उसका मृत्यु असंभव ही जैसा था कि उसे कोई भी हरा नहीं सकते थे। इसलिए कृष्ण भगवान ने क्या करते, उनके साथ युद्ध करते 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 बीच में भागने लगते, दौड़ने लगते। यानी युद्ध भूमि से दौड़ने से वो लोग, हे गायर क्यों भाग रहे हो, रोको, रण छोड़, ऐसा उन्होंने कहते हैं उसको। पीछे पीछे भागते आते हैं। जैसे उन्होंने पीछे भागते आते, वहाँ से दौड़ा दौड़ा कर यहाँ पर ले आता है। यहाँ पर ले आकर यहाँ एक गुफा होता है, इस गुफा में घुस जाते हैं। इस गुफा में घुस जाते हैं। गुफा में इसलिए घुस जाता है कि यहाँ एक मुचकुंद राजा था, ऋषि था, वो इन्होंने यहाँ पर सोए हुए थे। क्योंकि इसका कारण इसलिए वो उन्होंने आए थे क्योंकि उसको भी एक वरदान था। वरदान ऐसी था, जब इंद्र भगवान दानवों के साथ जो युद्ध करते थे, तभी उन्होंने मुचकुंद का सहायता लेते थे। तो उस समय जो युद्ध के समय उन्होंने मुचकुंद को सहायता लिया रहे थे। जो सहायता के बाद युद्ध करते करते अभी थोड़ा लोग बच गया, वो कुछ ने हम संभालेंगे, आप विराम कीजिए, आप प्रस्थान कीजिए। तो तभी ऐसा कहने से ये मुचकुंद कहते हैं, इंद्र जी कहते हैं, बोलिए आपको क्या वरदान चाहिए। मुझे तो कुछ वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऐसे अभी बहुत थकान हूँ, मुझे नींद आना चाहिए, ऐसी नींद, गहरी नींद में चला जाना चाहिए। तो और मुझे कोई भी डिस्टर्ब करे तो उससे वो भस्म हो जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने वरदान मांगा रहते हैं। ये सारे जानते हुए कृष्ण भगवान इसलिए उस गुफा में घुस गया रहते। तो घुसने के बाद अपना जो शॉल जो है वो मुचकुंद के ऊपर डाल दिया रहते। जैसे ही वो कुल यवन आता है, हे गायर उठ, आ जाओ युद्ध करने के लिए, ऐसा कहते हुए जोर जोर के चिल्लाते हैं, मगर फिर भी वो गहरी नींद में रहते हैं। तो फिर अंदर गुफा के अंदर घुसकर उसका पैर को खींच लेते हैं। तो तभी उन्होंने उनका मुचकुंद तो जागृत हो जाते। जैसे जागृत होते उसको देख लेते, जैसे देखते उसका आंखों के अंदर से रोशनी आकर यानी उस कुल यवन को भस्म कर देते हैं। ऐसा ये मुचकुंद गुफा का कहानी है। और ये राधा दामोदर जी की मंदिर जो है, इसका जो निर्मातृ कोई और नहीं है। मैं कोई मंदिर का निर्माण किया हुआ मैं बताना इतना इच्छुक नहीं रखता हूँ, मगर फिर भी इसका इच्छुक इसलिए रख रहा हूँ, ये मंदिर की निर्माण कोई किया नहीं है। कृष्ण भगवान की जो पुत्र था प्रद्युम्न का जो पुत्र था अनिरुद्ध का जो पुत्र था उद्धव का जो पुत्र था व्रजनाभ।
वो वृषभनाभ ने इस मंदिर का निर्मातृ है। जैसे द्वारका में जो यही वृषभनाभ ने मंदिर बनाया, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी उन्होंने मंदिर निर्माण किया हुआ है। ये जो गिरनार क्षेत्र जो है, इससे भी पुराना जो नाम था वस्त्रपत से जाना जाता था। इसका जो जिक्र है वो स्कंद पुराण में हमें देखने को मिलता है। और नरसिंह मेहता जी ने हर दिन स्नान के लिए इस दामोदर कुंड के लिए आते थे, हर दिन यहाँ स्नान करके जाते थे। वहाँ से यानी नरसिंह मेहता चोरों से यहाँ आने के लिए 4 किलोमीटर लगते हैं। हर दिन रूटीन में इन्होंने यहाँ के स्नान करके जाते थे। इसी स्थान पर भगवान जी ने 52 बार उन्होंने दर्शन दिया हुआ है। ऐसा कहना है कि एक ही बात में कहना है, भगवान जब जब चाहते थे वो उन्हें उनका दर्शन दे देते थे, और इतना ही नहीं, वो उनके साथ भी थे, ऐसा ही कहना है। एक ही बात में कहना है तो वो नरसिंह मेहता जी के साथ में थे, ऐसा हम कह सकते हैं। जी प्लीज। ये दामोदर कुंड है, यहाँ पे अस्थि विसर्जन होता है। अच्छा। मनुष्य जब गुजर जाता है उसकी हड्डियाँ यहाँ पे पधराने में आती है, वो 48 घंटे में पानी के साथ पानी हो जाती है। ये जमीन का महत्व है। ये 67वां तीर्थ है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी घूम ले, यहाँ पे आकर स्नान करना पड़ता है। ऊपर देख रहे हैं वो दामोदर जी और बलदेव जी का मंदिर, जी और बलदेव जी का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मुचकुंद महाराज की गुफा है। कौन सा? मुचकुंद महाराज। मुचकुंद? हाँ। अच्छा, वो यहीं पर है? यहीं पे शाल्यवन नाम का राक्षस हो गया, वो यानी उनका वो। वध इधर हुआ था इसलिए। अच्छा, धन्यवाद सर जी। आपके नाम? नहीं, आपके नाम? उदय पुरोहित। आपके जो मुख से जो इस वाणी को सुनकर बहुत धन्यवाद सर जी।